आज बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खनिज, यानी जिसे अंग्रेजी में मिनरल्स के नाम से जानते हैं। धातु, धातु, अधातु तथा उनके लवण खनिज कहलाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड दियर साल्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जैसे एग्जाम्पल सोडियम आयन, Na+, पोटेशियम आयन, K+, पोटेशियम आयन। अब क्लोरीन के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे HCl का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ HCl, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाकर रखना, मेंटेन्स द एसिड बेस इन आवर बॉडी। इसकी कमी से भूख कम लगती है तथा मांसपेशियों में ऐंठन आती है। इट्स डिफिशियंसी काउजेज लोअर हंगर लेवल्स एंड क्रैम्प्स इन मसल्स। स्रोत, सोर्सेस, नमक युक्त भोजन, फूड कंटेनिंग साल्ट, समुद्री भोजन, सी फूड और etc। सल्फर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। सल्फर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस। सल्फर यह प्रोटीनों, एंजाइमों तथा सह एंजाइमों का घटक होता है। इट इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड कोएंजाइम। इसकी कमी से होने वाले प्रोटीन उपापचय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इट्स डिफिशियंसी इफेक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। स्रोत, सोर्सेस, दुग्ध उत्पाद, मिल्क प्रोडक्ट, अंडा, एग, मांस, मीट etc। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम, जिसे हम लोग शॉर्ट नोटेशन में Mg के नाम से जानते हैं। यह एंजाइमों को सक्रिय करता है, ठीक है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। यह हड्डियों तथा दांतों का घटक है। इट इज कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब स्रोत, सोर्सेस, मांस, मीट, अनाज, सीरियल्स, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल etc। अब है नेक्स्ट पॉइंट कोबाल्ट, विटामिन B12 का घटक, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। इट्स डिफिशियंसी काउजेज एनीमिया डिजीज। स्रोत, सोर्सेस, दूध, मिल्क, पनीर, चीज, मांस, मीट etc। अब नेक्स्ट पॉइंट है खनिज, मिनरल्स। कैल्शियम यह अस्थियों तथा दांतों का दीर्घ घटक है। इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। यह रुधिर स्कंदन, पेशीय संकुचन तथा हृदय कार्यकी में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन द क्लोथिंग ऑफ ब्लड मसल्स, कंट्रैक्शंस एंड हार्ट फंक्शनिंग। इसकी आवश्यकता बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में अधिक होती है। इट इज रिक्वायर्ड मोर अमाउंट इन चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। इट्स डिफिशियंसी काउजेज रिकेट्स डिजीज। अब स्रोत इसका है सोर्सेस,
हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, दूध, मिल्क, चना, ग्राम, मछली, फिशेस, इटीसी। अब आयोडीन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो कि नीचे क्रमवार इस प्रकार से दिया गया है। यह थायराइड अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन द secretions of thyroxine hormone from the thyroid gland. Next one. इसकी कमी से घेघा रोग होता है। इट्स डिफिशियंसी काउजेज ग्वाइटर डिजीज। स्रोत इसका हो जाएगा सोर्सेस मछली, फिशेस, झींगा, समुद्री भोजन, सी फूड, आयोडीन युक्त नमक, सॉफ्ट कंटेनिंग आयोडीन, इटीसी। अब फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस यह अस्थियों तथा दांतों में कैल्शियम के साथ पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ विथ कैल्शियम। यह न्यूक्लिक अम्लों, फास्फोलिपिड तथा एटीपी का घटक होता है। इट इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फास्फोलिपिड एंड एटीपी जैसे कि इसे हम लोग ऊर्जा गृह के नाम में जानते हैं, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का। इसकी पूरा है ना, ऐसे चला जाएगा। इसकी कमी वृद्धि तथा उपापचय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इट्स डिफिशियंसी अफेक्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। स्रोत इसका सोर्सेस है। सोर्सेस यानी स्रोत हिंदी में बोलते हैं दूध, मिल्क, अंडा, पनीर इत्यादि। अब आयरन के बारे में, जो कि बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आयरन जिसे हम लोग एफी के नाम से जानते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन के रूप में आयरन। यह हीमोग्लोबिन का घटक होता है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब कि जानते हैं खून की कमी होता है। इट इज डिफिशियंसी काउजेज एनीमिया डिजीज। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इट इज रिक्वायर इन मोर अमाउंट इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल्स। यानी इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा, आयरन की सबसे आवश्यकता महिलाओं की पड़ती है, क्योंकि खून की कमी महिलाओं में ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट वन, इसका स्रोत यानी आयरन का स्रोत। इसका किसके लिए है? तो आयरन के लिए है। ठीक है। सोर्सेस पालक, स्पिनच, मेथी, दूध, मिल्क, हरी सब्जियां जैसे ग्रीन वेजिटेबल, अनाज, सीरियल्स इत्यादि। अब जल की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग सिंबॉलिक नोटेशन में H2O के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में 60 से 80% भाग जल पाया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी वाटर इन फाउंड ऑलमोस्ट गो टू 60 to 80%। नेक्स्ट वन पॉइंट है, जल से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यह जीवन के लिए अति आवश्यक है। आवर बॉडी डू नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर बट इट इज इसेंशियल फॉर बॉडी। आज के लिए बस इतना ही, और कल से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे पूरा ना